यूनाइटेड यूनिवर्सिटी, एजुकेट, इवॉल्व, एम्पावर। असम में पिछले कई दिनों से तबाही मचाने वाली बाढ़ का पानी बेशक अब धीरे धीरे उतरने लगा है, लेकिन पीछे छूट गई है वो तबाही जिसने लाखों लोगों को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। जहां पहले दूर दूर तक सिर्फ पानी दिखाई दे रहा था, अब उस पानी के उतरने के बाद चारों ओर कीचड़, टूटे हुए घर, बर्बाद खेत और उजड़ चुकी जिंदगियां दिखाई दे रही हैं। हजारों परिवारों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो अपनी जिंदगी दोबारा कैसे शुरू करेंगे। पानी कम जरूर हुआ है, लेकिन इस आपदा के जख्म इतने गहरे हैं कि उन्हें भरने में लंबा समय लग सकता है। शिवसागर जिले के बिहुबोर नेपाली खूंटी इलाके में हालात सबसे ज्यादा चिंताजनक बने हुए हैं। यहाँ कई परिवारों के मकान बाढ़ के तेज बहाव में या तो पूरी तरह से बह गए या फिर रहने लायक नहीं बचे। जो लोग अपने घरों में लौटे, उन्हें हर तरफ केवल कीचड़, मलबा और टूटा हुआ सामान नजर आ रहा है। कई घरों की दीवारें गिर चुकी हैं, जबकि कुछ स्थानों पर केवल टीन की छतें ही दिखाई दे रही हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में इतनी भयावह बाढ़ पहले कभी नहीं देखी। बाढ़ पीड़ितों की आपबीती इस त्रासदी की गंभीरता को और बढ़ा देती है। स्थानीय निवासी काली प्रधान ने बताया कि 19 जुलाई की सुबह अचानक पानी तेजी से बहना शुरू हुआ। कुछ ही घंटों में पूरा इलाका जलमग्न हो गया और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। परिवार ने सबसे पहले बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन घर का सारा सामान पानी में डूब गया। शाम तक वो चारों लोग किसी तरह बचाव दल की मदद से सुरक्षित निकाले जा सके। उन्होंने बताया कि घर का एक भी सामान नहीं बच पाया और उनकी सारी गायें भी बह गईं। अब उनके पास फिर से जिंदगी शुरू करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। पानी आ रहा, हम लोग उधर चला गया तो देख के आया तो 11 बजे तक पूरा पानी आ गया। मैंने एकदम निकल नहीं सका, सामान पर निकल नहीं सका। लड़का लोग सब ने हम लोग लड़का बच्चा का सब उधर ऊपर में उठा दिया। उसके बाद में हम लोग ये टीन का ऊपर में रहा 4 आदमी, तो नाव वाला को बुलाया, नाव वाला आया तो हम लोग को ले गया, यहाँ पर रख दिया। गाय सब चला गया, क्या करेगा आदमी, जान बचाएगा क्या गाय को जान बचाएगा। इस इलाके के अन्य निवासी राजेंद्र प्रधान ने बताया कि उनका घर नदी के किनारे है। उनके अनुसार 19 जुलाई को आई बाढ़ ने कुछ ही समय में सब कुछ खत्म कर दिया। दूध बेचकर परिवार का गुजारा चलता था, लेकिन बाढ़ में सभी मवेशी बह गए। उन्होंने कहा कि अब समझ नहीं आ रहा कि परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। उनका दर्द आप इस बात से समझ सकते हैं जब वो ये कहते हैं कि अगर बाढ़ हमें भी साथ ले जाती तो शायद इतना असहाय महसूस नहीं करना पड़ता, क्योंकि अब जीने का सहारा ही खत्म हो गया। गाय जब बढ़ने लग गया तब हम लोग 2 गोवाल का हमारा 35 इसमें रहा, उसमें 6 गाय रहा। 41 गाय को मैंने रस्सी काट के छोड़ दिया, सब बर्बाद हो गया। अब क्या करेगा, मैंने कुछ समझ नहीं आता है। अभी क्या करके कहाँ से शुरुआत करेंगे हम लोग, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने देख लेते हैं, अब घर और सफा थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा रहने के लिए। था अब क्या होगा, मैंने किधर जाके बेंगलोर और चेन्नई हुए उन्हें जाके भी कुछ करके तो खाना पड़ेगा। बीबी को लड़का को इधर रख के भी हम लोग तो अब क्या करेगा। नहीं तो पलक हो गया, सब कीचड़ नहीं रहने से हम लोग सब्जी खेती करके भी थोड़ा घर उर चला देता रहा। घर तो ये हम लोग का पक्का घर है बोल के थोड़ा बहुत बचा है। वो साइड में इधर तरफ तो नीचे तरफ तो कच्चा घर तो एक भी नहीं है, इधर भी नहीं है, आगे तरफ भी नहीं है। हमारा ही घर में हम इतना छत ढला घर है, हमको डर लग गया ऐसा गाँव से वो आके ढुक गया, किरे को भांग देगा बोल के। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर गरीब और ग्रामीण परिवारों पर पड़ा है। हजारों लोग अब भी राहत शिविरों या सुरक्षित स्थानों पर रहने को मजबूर हैं। जिनके घर बच गए हैं वो भी कीचड़ साफ करने, पानी के पीने की व्यवस्था करने और खाने पीने की मूलभूत जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। खेतों में खड़ी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, जिससे आने वाले महीनों में आजीविका का संकट और गहरा सकता है। इस बीच राहत कार्य लगातार जारी है। कई लोगों ने बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच मुफ्त भोजन वितरण अभियान शुरू किया है। बड़ी संख्या में लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि वो इस मुश्किल समय में भूखे न रहें। विभिन्न सरकारी एजेंसियां और स्वयंसेवी संगठन भी राहत सामग्री पहुंचाने में जुटे हैं। राज्य सरकार ने भी प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए कई बड़े फैसलों का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की है कि 2 और 3 अगस्त से प्रत्येक बाढ़ प्रभावित परिवार को तत्काल 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा 7 अगस्त से व्यापक नुकसान का सर्वे शुरू होगा, जिसे 15 दिनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि मुआवजा प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। सरकार ने कर्ज लेने वाले प्रभावित परिवारों को भी राहत देने का फैसला किया है। ऐसे लोगों को 6 महीने तक ऋण की किस्त जमा करने से छूट मिलेगी। जरूरत पड़ने पर उनके कर्ज की अवधि 7 साल तक बढ़ाई जा सकेगी। राज्य सरकार ने केंद्र से भी विशेष आर्थिक सहायता पैकेज की मांग की है ताकि पुनर्वास और पुनर्निर्माण का काम तेजी से किया जा सके।
असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में शिवसागर जिले में 2 और लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही इस वर्ष बाढ़ से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 80 हो गई है। फिलहाल राज्य के 8 जिले अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। करीब 2,12,400 लोग प्रभावित हैं और 437 गांव अब भी जलमग्न हैं। सड़कें, पुल और तटबंध भी कई जगह क्षतिग्रस्त हुए हैं। पानी का स्तर भले ही कम हो रहा है, लेकिन असम के हजारों परिवारों के लिए असली चुनौती अभी शुरू हुई है। घर उजड़ चुके हैं, रोजगार खत्म हो चुका है और भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। ऐसे में राहत के साथ साथ तेजी से पुनर्वास और आजीविका बहाल करना सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी, ताकि बाढ़ पीड़ित परिवारों को सामान्य जीवन की ओर लौटाया जा सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।